तो चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत बहुत मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मिनटों में। मज़े की बात तो ये है कि ना ही कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। तो कोई भी मौका हो, ईद, बकरीद हो, रबीउल अव्वल हो या फिर मुहर्रमुल हराम, खीर हर घर में बनती है। आज आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो बनेगी मिनटों में और टेस्टी तो इतनी होगी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले फिर रबड़ी खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मलाईदार रबड़ी खीर बनाने के लिए आपको 2 लीटर दूध का फार्मूला देने लगी हूँ। 2 लीटर दूध में आपने हाफ कप चावल शामिल करने हैं। हाफ कप चावल लिए थे और उन्हें 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 4 से 5 छोटी इलायची लेंगे और हाफ कप बादाम और पिस्ते लेंगे। 4 अदद ब्रेड के स्लाइस लेंगे, किनारों को रिमूव कर देंगे। ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और ब्रेड को चॉप कर लेंगे और ब्रेड के ब्रेड क्रम्स को रेडी कर लेंगे। अब एक जूसर जग लेंगे और जो हमने पहले से चावल भिगो के रखे हुए थे जग में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो झटपट तैयार हो और करीबी भी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक प्यारी सी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और 2 लीटर दूध शामिल कर देंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि दूध जो है वो नीचे ना लगे। दूध जो हमारे घरों में आम दूध आता है, खालिश दूध है, आप इस दूध की जगह पे टेट्रा पैक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध में बॉयल आने देंगे। से ही दूध में बॉयल आएगा। अब हमने जो चावल ग्राइंड करके रखे थे उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी किस्म का लम्फ ना बने और चम्मच हिलाते हुए दूध में शामिल कर देंगे। दोनों को दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के दूध में शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो नीचे नहीं लगे। टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए चावलों को दूध में पका लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद चावल 50% तक गल चुके हैं। इस पॉइंट पर जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे वो दूध में शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साइड से साफ करते रहेंगे। यकीन करें ये बहुत जल्द बनने वाली रबड़ी खीर है। इसका टेस्ट तो लाजवाब होगा इंशाल्लाह। इस पॉइंट पे फ्लेम को स्लो कर देंगे। खीर को 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये हमारी खीर रेडी होती है। इतनी देर में हम रबड़ी खीर के लिए कैरेमल रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 1 कप चीनी लेंगे। गोरी चिट्टी चीनी को मेल्ट होने देंगे। चम्मच नहीं हिलाना आपने, वरना सारी चीनी चम्मच के साथ लग जाएगी। जैसे ही हल्की हल्की चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तब चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे ताकि अच्छा सा कैरेमल तैयार हो। गोल्डन कलर आने तक चीनी को पकाना है, जैसे शहद का कलर होता है। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना वरना हमारी खीर कड़वी हो सकती है। देखिए माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन गोल्डन कलर का कैरेमल तैयार हो चुका है। अब खीर को चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी खीर कितनी क्रीमी बन रही है। अब हमने जो कैरेमल बनाया था खीर में शामिल कर देंगे। तो एंड पे आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें एकदम से ही खीर का कलर कितना खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह। लग रही है ना मज़े की। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। इस पॉइंट पे आपने कैरेमल को देख के परेशान नहीं होना, ये मिनटों में पिघल जाएगा। बेहतरीन कैरेमल खीर तैयार होगी इंशाल्लाह। 5 मिनट तक खीर को पका लेने के बाद अब हम बादाम और पिस्ते बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे और थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे। इसे मिक्स करेंगे और किनारों से बलाई को साफ करते हुए खीर में शामिल कर देंगे ताकि जो हमारी खीर है वो मज़ीद क्रीमी बने। रबड़ी खीर को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की खीर में शामिल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे अब हम खीर में शुगर को चेक कर लेंगे। शुगर थोड़ी सी कम लग रही है। 2 चम्मच चीनी के और शामिल करेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी को अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से आप ज़रा खीर की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।